की झोपड़ी कहना ठीक रहेगा। सिर्फ 4 दीवारों से बनी एक झोपड़ी के अंदर रखे मिट्टी के मटके से नेहा एक मिट्टी के ही गिलास से पानी निकालकर पलंग में फटी हुई साड़ी पहने लेटी अपनी बीमार माँ को खुद ही पिलाती है। नेहा, मुझे बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को हो तो दे देना। मम्मी, मैं अभी गर्मा गर्म रोटियां सेक देती हूँ। यह है नेहा, जिसे किस्मत ने गरीबी और काम के अलावा कुछ नहीं दिया। यह है स्वाति और उसका ससुराल, जहां हर काम करने के लिए नौकर है, और अगर वो कुछ काम कर दे तो क्या होता है वो जानेंगे आप थोड़ी देर में। चाय बनाकर स्वाति गार्डन में अखबार पढ़ रही अपने ससुर को देने जाती है। पापा जी, क्या आप भी सुबह सुबह अखबार पढ़ने बैठ जाते हैं, जिसमें एक भी ढंग की खबर नहीं होती, सिर्फ खून खराबा और लूटपाट की खबरें ही होती हैं। ये लीजिए, मेरे हाथों की गरम गरम चाय पीजिए। अरे ये क्या बहू, घर के सब नौकर कहाँ हैं जो तुम काम कर रही हो? आशीष, सोनम, अरे कहाँ हो, जल्दी से आओ यहाँ दोनों के दोनों। राघवेंद्र की आवाज लगाते ही अपना अपना काम छोड़कर आशीष और सोनम उसके पास आते हैं। सुबह से तुम दोनों क्या काम कर रहे हो जो मेरी बड़ी बहू को काम करना पड़ा? मालिक, वो मैं ये क्या मैं लगा रखा है? सुबह से तुम दोनों क्या कर रहे थे? बस बस पापा जी, आप इन्हें मत डांटिए, ये दोनों सुबह से ही काम कर रहे थे। देखिए गार्डन आज कितना साफ है। आशीष सुबह से इसी की सफाई में लगा हुआ है और गौशाला की सफाई सोनम कर रही थी। ये दोनों काम कर रहे थे, तो मैंने सोचा क्यों ना आज मैं ही आपको चाय बनाकर दे दूं। लेकिन मुझे क्या पता था कि मेरी वजह से इन्हें डांट पड़ जाएगी। बहू, मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है कि जब नौकर है तो तुम्हें काम करने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी तुम हो कि काम करने का कोई ना कोई बहाना ढूंढ ही देती हो। आप लोगों ने देखा नेहा और स्वाति की किस्मत में कितना फर्क है। एक को बैठने की फुर्सत नहीं है और दूसरी अगर काम कर ले तो कयामत आ जाती है। आंगन में रखे मिट्टी के चूल्हे पर नेहा 4 रोटियां सेकती है, क्योंकि उतना ही आटा